नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। कल राकेश टिकैत किसान नेता द्वारा एलनाबाद के उपचुनाव में आना और एक बहुत बड़ा इशारा करना इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ वोटों की अपील का, उसके बाद अलग अलग किसान नेता, अलग अलग लोग नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं, एक सवाल पैदा हो रहा है। और इसके मद्देनजर किसान नेता विकल्प प्रचार ने तो यह आरोप लगा दिए हैं कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने पैसों के साथ सौदाबाजी की है। नमस्कार जी, विकल्प प्रचार जी, आपका स्वागत है। सरसा की आवाज के सभी दर्शकों को विकल्प प्रचार की राम राम, सत श्री अकाल जी। सबसे पहला मेरा सवाल, कल राकेश टिकैत जी आए थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? राकेश टिकैत ने कल जो बयान दिया, किसान आंदोलन के इतिहास में सबसे एक शर्मनाक दिन, कल का दिन याद रखा जाएगा किसान आंदोलन का जब इतिहास लिखा जाएगा। उस व्यक्ति ने यह कहा कि जो व्यक्ति झोड़ा छोड़ के गया था उस झोड़े को सवाया करके दे दो। उस राकेश टिकैत ने न्यू बेरा को नहीं, उस झोड़े के अंदर कंडेला का 7 किसाना की लाशें रहे, वो सवाया जद हुआ जद इनके घर के 9 मारा। हम 9 मार कौन सकते? किसान जीवन देश का है, जीवन ले नहीं सकता। किसान अन्नदाता है, किसान जीवन लेना नहीं जाता, लेकिन इन्होंने उस झोड़े के अंदर मारे 7 किसाना की कंडेला की लाशें उसके अंदर है। तो अगर सवाया करना चाहे राकेश टिकैत, मारा इनके घर के 9 मार के वो झोड़ा इनका पाछा टाक दे। अरे यूपी का फुस होया पटाखा, जिसने 2018 का गन्ना आंदोलन बेचा, जिसने हर जगह किसानों को बेचने का काम किया, वो हरियाणा का किसानों ने बताएगा कि हम लड़ाई कैसे लड़े, हम अपना वोट कहां डालें। निश्चित तौर पर जो मैंने आरोप लगाए राकेश टिकैत भी का, कौन सा उदाहरण दूं? टीकरी बॉर्डर और संधू बॉर्डर के ऊपर अबे चौटाला ने बार बार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे जागरूक साथी और हम वहां मौजूद थे, हमने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया। एसकेएम ने घोषणा करी थी किसी भी बॉर्डर और किसी भी टोल टैक्स के ऊपर कोई राजनेता नहीं बोलेगा, लेकिन यही राकेश टिकैत ओम प्रकाश चौटाला की उंगली पकड़ के उन्हें स्टेज के ऊपर ले जाता है, उनका भाषण कराता है, अबे चौटाला का भाषण कराता है। यह राकेश टिकैत जब यहां सिरसा के अंदर आता है अपने जिला अध्यक्ष के पिता की मौत के ऊपर, तो ये चौटाला साहब के साथ बैठ के बयान देता है कि इनके साथ हमारे 7 पीढ़ी के रिश्ते हैं। अरे राकेश टिकैत, तूने तो बता तेरे रिश्ते किससे को नहीं। यो जब यूपी में हुआ है, सिद्धू बॉर्डर की मीटिंग हुआ है, जब यो कहे योगी और राजनाथ के साथ हमारे घरेलू संबंध है, किसानों के कारण नहीं तोड़ सकते, इसलिए यूपी में टोल और रोड बंद नहीं करा रहे। जब यो हरियाणा में आवे, जब यो यूं कहे कि चौटाला परिवार के हमारे 7 पीढ़ी के रिश्ते हैं, जब यो पंजाब जावे तो यो यूं कहे कि हमारे कैप्टन अमरिंदर के साथ 7 पीढ़ी के रिश्ते हैं, राजस्थान जावे तो यो यूं कहे कि गहलोत गेल हमारे रिश्ते हैं। अरे बाप का नाम तो एक रख ले, मैं तो इससे बढ़िया गुरुनाम से ढूंढीन मांगू। सरेआम कांग्रेस के लिए वोट मांगे, कांग्रेसी एजेंट है और वो सिद्ध कर गया यहाँ के कांग्रेसी एजेंट, लेकिन रेया तो एक का, यो तो जो करे स्टेट बदले, यो अपने जो इसके मालिक हैं उनके नाम बदल लेता है। तो किसान आंदोलन के लिए बड़ा शर्मनाक है कि किसानों के ऊपर देखिए, इसका ठहरने की जगह देखिए सोनू जी, जहां किसान जो है बॉर्डरों पर बुरे हालातों में रह रहे हैं। कल ये निशु राज होटल के अंदर, जिसमें या तो बीजेपी का नेता रुक सका है, या अबे चौटाला रुक सका है, या गोविंद कांडा रुक सका है, वहां से लाइव होके राकेश टिकैत, अरे तू किसान है, तू उद्योगपति है, तू कॉरपोरेट है, यो निश्चित तौर पर किसानों का बहुत बड़ा दल्ला है, जिसने यूपी के किसानों को बेचा है। आज हरियाणा के और पंजाब के किसानों के विश्वासघात जो इसने किया है, उस विश्वासघात के लिए इसको याद रखा जाएगा। यूपी का यह फैल हुआ पटाखा हमें लड़ाई लड़नी ना सिखाए। आपने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत ने 60 लाख रुपए ले लिए, कैसे आरोप लगाया? निश्चित तौर पर सोनू जी, आप तो इस एरिया को जानते होंगे कि जब 99 से लेकर 2004 तक की सरकार थी, चौटाला, अबे चौटाला और अजय चौटाला से एक प्रदीप कुमार गुदारा होता था, जिसका नाम पिक्के होते थे, सुपर सीएम के नाम से यहां मशहूर था। किसानों की बात नहीं सुनता था, किसानों को दबाने का, कुचलाने का काम करता था। वो पिक्के गुदारा, जब चौटाला साहब वहां गए, 25 लाख रुपए देकर राकेश टिकैत की किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष घोषित कराया गया। अरे जिस आदमी का किसान के सुख दुख से लेना देना नहीं, वो तो इसकी यूनियन का जिला अध्यक्ष 25 लाख रुपए लेकर। और अब भी यो ईशा आदमी है, यो बिना पीछे का गाल नहीं काट सकता, यो बिना पीछे का एक शब्द नहीं बोल सकता। जो गोदी मीडिया सभी बॉर्डरों के ऊपर नहीं आता, वो अंजना ओम कश्यप, वो स्टार न्यूज, वो जी न्यूज, इनके पास लेकर इंटरव्यू लेते हैं। निश्चित तौर पर यह बीजेपी के हाथों हर राजनीतिक दलों, जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा ना सुनो, उसने पार्टियां तो दबना पड़ा। विकल्प प्रचार किसी तो नहीं दबता, सारी पार्टियां खिलाफ खुला बोला है, भाई घर की रोटी खावा। हाँ, और ये हर जगह हर पार्टी का हाथ बिके हुए हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं, तो ये लोग निश्चित तौर पर किसानों के बेचने का काम करेंगे। क्या आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि किसानों के ऊपर राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी राजनीति कर रहे हैं?
किसानों के ऊपर राजनीति कर लेते। बहुत सारे लोगों ने इससे पहले की, देवीलाल ने की, चरणजीत ने की, चौधरी चरण सिंह ने की, देवगौड़ा ने की, लेकिन किसानों की लाशों के ऊपर राजनीति। सोनू, 800 किसान हमारे शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी के अंदर 4 किसानों को गोलियों और गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया। उनकी सबसे धमाकेदार आपको खबर बताना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी के अंदर जब हमारे किसान शहीद हुए 4, सभी किसान नेताओं इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी, बड़े बड़े राष्ट्रीय राजनेताओं की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से मोदी की Z+ सिक्योरिटी के अंदर राकेश टिकैत को वहां ले जाया जाता है और उन साथियों का संस्कार करा के 45 लाख में समझौता कराया जाता है ताकि किसान आंदोलन देश में नहीं फैल सके। लेकिन वो सही था या गलत था, उस आदमी ने उसके बाद जो मजाक किया इस चुनाव के अंदर बिल्कुल क्लियर कट हो गया। एक कलश यात्रा चल रही है ऐलनाबाद में, जिसके आगे हरे पटके पहने हुए 3 लोग हैं। एक रवि आजाद है जो इसकी यूनियन का है, जो पहले बजरंग दल का सदस्य था। एक अभिमन्यु कोहाड़ है जो पहले RSS में था। एक सुरेश कोत है जो इनेलो की टिकट पर हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। वो कलश यात्रा जाती, टोल टैक्सों पर जाती, बॉर्डरों पर जाती तो जस्ती भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वो कलश यात्रा पूरा हरियाणा, पंजाब, टोल टैक्स और बॉर्डरें छोड़कर लगातार 15 दिनों से ऐलनाबाद के गांवों में घुमाई जा रही है। अरे उन 4 छोरा देश की किसान कौम के लिए शहादत दी थी। अबे चौटाला को जिताने के लिए, तुम्हारी दल्लागिरी की राजनीति के लिए उन साथियों ने शहादत नहीं दी थी। तो किसान साथियों, जागरूक हो जाओ, किसान के असली दुश्मनों को पहचाने का काम करो। अरे बालक मार खातर मरे रहे 800 आदमी हमारे शहादत में चल गए। और ये लोग, मैं कहता हूं पीछे तो इनका पेट भरता हो ना सोनू। 1300 करोड़ रुपया चंदा दोनों बॉर्डर के ऊपर हरियाणा पंजाब का किसाना दिया, उससे इनका पेट नहीं भरया। 60 लाख कांग्रेस या लोकदल के दिए हुए पैसे चुगने ये ऐलनाबाद आ गए। अरे तुम देश का किसानान कह दो और 50 करोड़ 60 करोड़ और दे दिया रामचंदा। लेकिन देश के किसाना की शहादता का मजाक उठाना, वे 800 पवित्र आत्माएं आज स्वर्ग में बैठी देख रही है कि जो जंग उन्होंने, जिस जंग के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, उस जंग का सत्यानाश आज गुरनाम चढ़ोनी हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे रज्जेवाल दल्लेवाल हो जो अमरिंदर को मिठाई खिलाते हैं, ये निश्चित तौर पर किसानों को बेच रहे हैं। अब देश के किसानों को फैसला लेना पड़ेगा कि देश का किसान इस घटिया नेतृत्व को बॉर्डरों से बाहर निकाले और कमान अपने हाथ में लेके इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाए। इनेलो पर बात आई, आपने इनेलो की बात कही, उसमें जमाल गांव के सरपंच नंदा बेनीवाल का बयान आता है कि किसान आंदोलन की जो है बहाना बनाकर इनेलो के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरसा और ऐलनाबाद की बात करें तो देश का सबसे शांतिपूर्ण जिला हमारे सरसा जिला को माना जाता है। जहां बीजेपी जेजेपी ने फोर्स बुलाकर यहां का माहौल खराब करने की कोशिश करी, तनाव लाने की कोशिश करी, उसके बाद जिस प्रकार से जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो एक जाके कहता है कांग्रेस को वोट दो, इनका विरोध करो, हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे थे जिनको 100% सरकारी नौकरियों पर लगना होगा, तेरे को आज मैं सोनू एक गारंटी के साथ बताता हूं, चुनाव के दौरान 3000 युवाओं पर जो इनेलो वाले 3-4 अंदर घुस के, किसान गलत नहीं है, किसान बिल्कुल सही है, लेकिन इनको बहकाने के लिए 4-5 आदमी हरे पट्टे पहनकर वहां पहुंचकर हिंसा करके उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बच्चे ना आगे नौकरी लग सकेंगे, मुकदमे झेलेंगे। पूरे हरियाणा में 40,000 मुकदमे, यूपी में एक मुकदमा नहीं। सिरसा के अंदर 3000 मुकदमे बाय नेम, 3000 व्यक्तियों के बाय नेम पर्चे। जब ये चुनाव खत्म होगा उनके चालान घर जाएंगे पढ़े लिखे बच्चों के, तब पता चलेगा इनके बहकाने से क्या हुआ। और ये लोग तो यहां तक कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान हिंसा हो जिसमें खून खराबा हो। और अंत में आप किसान साथियों से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, सीधे का सीधा चुनाव जो है किसान वर्सेस बीजेपी है, क्योंकि जहां बीजेपी हमारे साथ सीधी फाइट में है, वहां ये अभय सिंह चौटाला ये बीजेपी का एजेंट है। 2014 से 19 तक ये खट्टर की गोद में बैठा था। और अभी जो जींद रैली हुई उसमें वीरेंद्र सिंह, केसी त्यागी, फारूक अब्दुल्ला का शामिल होना बताता है कि ये पूरी तरह से बीजेपी का आदमी है। पवन बेनीवाल जो कांग्रेस की टिकट पर है, 2 महीने पहले तक बीजेपी में था, बीजेपी से चुनाव लड़ चुका। तो ये सारे के सारे व्यक्ति इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करने वाले। इनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ विकल्प प्रचार जो आपके संघर्ष के लिए लगातार 14 साल संघर्ष करता रहा। मैं एक गारंटी दूं सोनू शर्मा, 30 का चुनाव है, ये ड्रामा है 30 तक। 31 ने सारे किसान साथी जो इनके पीछे बावले हो रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि 31 ने अपना सुख दुख में तम बुला लियो। लोग मूंछ कटावा या रही विकल्प प्रचार की मूंछ, विकल होट कटा लेगा जाइए तारे सुख दुख में आगे। अरे विकल का वोट आइयो या ना आइयो, विकल ना अगले दिन याद करियो, विकल्प प्रचार उड़ा तारा कहां के लिए लड़ता पाओगा। तो चौधरी छोटू राम ने कहा था कि एक तो किसान बोलना सीख ले, एक किसान अपने दुश्मन को पहचानना सीख ले। तीसरी बात जो किसी ने नहीं बताई कि जब तक किसान का बेटा कानून बनाने वाली कलम तक नहीं पहुंचेगा तब तक किसान जीतेगा नहीं। तो किसान लड़ रहा है, किसान को जीतने के लिए चाहिए कि इन तीनों सांपनाथ, नागनाथ,
और नेवले को अगर मारना है तो 30 तारीख को किसानी हक के लिए, किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए गन्ना किसान के चुनाव चिन्ह के ऊपर बटन दबाकर इनको मुंह तोड़ जवाब दे जो हमारे क्षेत्र में हिंसा फैलाना चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ किसान नेता विकल्प आचार, पूरे गुस्से में नजर आ रहे हैं, पूरे आग बबूला हैं राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी पर। इनका साफ साफ आरोप है कि आपने किसानों के ऊपर राजनीति क्यों की, पूछ रहा है पूरे भारत का किसान। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।